नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ का दोस्त चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन। इस वाले चैप्टर में सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मतलब होता है कि जो भी कोई नंबर रहेगा, नंबर में भी स्पेसिफाई नंबर रहता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे अगर यहाँ हम 15 की बात करें तो 15 के कितने फैक्टर होंगे? 15 के 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होंगे। ये सभी के सभी क्या हैं? इसके फैक्टर हैं। लेकिन इसमें जो फैक्टर होते हैं हमें केवल और केवल वो फैक्टर कंसीडर करने होते हैं जो यूनिक होते हैं और प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें आपका 1 क्योंकि क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। 15 इसका क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी इसका फैक्टर नहीं है। इसमें यूनिक नंबर कौन आया? 3 और 5। इसलिए हम कहेंगे 15 के जो कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर क्या है? 3 और 5। तो हमें फंडामेंटल थ्योरम से मतलब ये होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। हाँ बच्चों, ये आपका सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, किसे हम एलसीएम कहते हैं और किस तरीके से हम एलसीएम पता करते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, कहने के लिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा है, कम से कम वह नंबर जिस नंबर से या जो नंबर सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर या एलसीएम। एलसीएम में कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे तो उसमें से हम कैसे एलसीएम निकालेंगे ये आपको सीखना है। जैसे एक नंबर आपको दिया है 12 और एक दिया है 15, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं? 12 जो है जिस नंबर से डिवाइड होगा उसके हमें फैक्टर निकालना है। तो जिससे होगा पहले 12 जो है 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर फर्दर 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। सेम एज 15 को हमें डिवाइड करना है 3 से तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर में 12 के फैक्टर क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 और 15 के फैक्टर हो गए आपके 3 इंटू 5। तो जब हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, तो एलसीएम में हमें ध्यान रखना है सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर और उसकी हाईएस्ट पावर, और इसमें सारे प्राइम नंबर हमें कंसीडर करनी होती है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें जो आपका प्राइम नंबर है सबसे छोटा क्या है? 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर। फिर उसके बाद कौन है? 3 है और 5। इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर कंसीडर करना है। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? 4 3 5, 4 3 5। इसका सम मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके लिए? 60। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ? 12 और 15 का 60। सेम एज अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो भी हम नंबर निकालेंगे वो नंबर से जो भी गिवन नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। इसका जो नाम होता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। सेम है अगर हम यहां से करें कि जो 12 का हमने फैक्टर निकाला और 15 का फैक्टर निकाला और इसका हम आपसे कहें कि इसका एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ हम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कॉमन नंबर। जब हम कॉमन नंबर देखेंगे तो कॉमन नंबर में एक 3 दिख रहा है, दूसरा एक 3 दिख रहा है। इन दोनों में 3 में अगर कॉमन नंबर है तो उसके बाद चेक करते हैं इसकी सबसे छोटी पावर। तो दोनों पे सिंगल पावर है तो कोई भी एक नंबर ले लेंगे हम 3। तो एचसीएफ कितना हो गया? 12 और 15 का 3 और एलसीएम हो गया आपका 60। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब ये आपका टॉपिक है थर्ड। इस टॉपिक थर्ड में आपको बताया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है,
किस तरीके से हम इसमें रिलेशन वेरीफाई करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि रिलेशन वेरीफाई की हमें जरूरत क्यों पड़ी। रिलेशन वेरीफाई का मतलब ये होता है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन इसमें क्या होता है, जैसे अगर दो नंबर दिए हैं तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसके लिए हम फॉर एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई भी नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर आपको हमने बताया था रिसेंटली, 12 के फैक्टर थे 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर क्या थे, 3 इंटू 5। तो यहां से हमने जो इसका एलसीएम फाइंड किया था, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 कितना हो गया था आपका 60, और एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 कितना हो गया था आपका 3। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, हमें ये चेक करना होता है, वेरीफाई का मतलब होता है कि आखिर में जो हमारा एलसीएम है वो सही है या गलत है, एचसीएफ हमारा सही है या गलत है। इसकी जगह हम एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ जगह एचसीएफ रखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है जो हमें नंबर गिवन रहेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आपका हो गया 60, एचसीएफ हो गया 3, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया 12 और 15। अब जब इन दोनों आपका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल हमें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, जीरो हम फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 6 3 जा 18, 80 जीरो, और ऐसे हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 15 में, तो हम देखेंगे कि 12 का जो 1.5 गुना होगा वो 15 के बराबर होता है, उसके बाद जीरो रख देंगे। तो यार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों अगर बराबर होते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम और एचसीएफ हमारा बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, जिसमें है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर की हमें वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कोई नंबर प्राइम फैक्टर है तो हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें प्राइम नंबर का आना बहुत जरूरी है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे प्राइम नंबर का मल्टीपल या प्रोडक्ट जिनका रिजल्ट जो हो किसी एक कंपोजिट नंबर के बराबर है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर हमेशा जो रहते हैं वो किसी भी कंपोजिट नंबर के यूनिक नंबर कहलाते हैं। अब हमें प्राइम फैक्टर के लिए निकालने के लिए सबसे पहले इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर यूज होंगे, केवल और केवल इसमें प्राइम फैक्टर के केवल और केवल प्राइम नंबर यूज होंगे, 2 3 5 7 11 13। ये सभी आपके बेसिक प्राइम नंबर हैं जो कि हर एक प्राइम फैक्टर निकालने में मदद करेंगे। इसके लिए हमें आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये छोटी सी क्लास में ही पढ़ाया था, 6 में भी, 7th में भी, 8 में भी, 9th में, और ये आपको 10th में ही पढ़ना है। 10th में पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 ये कहता है कि किसी भी नंबर के यदि लास्ट में इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो ये नंबर जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा ही होगा। दूसरा हमें पढ़ना है 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है, अगर कोई भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या होता है बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि सारे नंबरों का सम, जो भी नंबर दिए हैं उनमें सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई भी एक नंबर है, जैसे हमने यहां पे ले लिया 729, इसके डिजिट क्या है आपके, 7 + 2 + 9 कितना हो गया 18। हम ये चेक करेंगे क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 6 बार। इसका मतलब है कि 729 भी आपका 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तीसरी केस में अगर हम जाएं तो तीसरे केस में क्या होता है आपका 5 का। तो 5 के लिए हमें ये चेक करना है कि लास्ट वाला जो डिजिट हो या तो 0 हो, लास्ट वाला या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होता है तो वो आपका 5 से डिवाइड होगा। जैसे 2520, इसके लास्ट में क्या है 0 है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह 5 से डिवाइड होगा। सेम एज 2 5 5 7 8 5, ये भी आपके लिए क्या है आपका 5 से, क्योंकि लास्ट 5 है इसलिए ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। सेम यहां अगर हम 7 की बात करें कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 7 का थोड़ा सा रूल डिफिकल्ट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके नियम में अगर पीछे वाले सिंगल डिजिट का डबल करके बचे हुए नंबर में से अगर इसको सबट्रैक्ट करें और अगर जो नंबर आपको मिला वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी आपका होल नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे 3 4 3, इसका लास्ट वाला नंबर क्या है 3, इसका डबल करो कितना बनेगा 6। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है उसका डबल करने के बाद बचे हुए नंबर में से अगर इसको सबट्रैक्ट किया जाए तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 28। अगर 28 7 की टेबल में आ रहा है इसलिए ये 3 4 3 भी आपका क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। सेम एज 11 का क्या रूल होता है, 11 का रूल ये होता है कि अगर ऑड प्लेस के नंबर और इवन प्लेस के नंबर का सम करने के बाद अगर सबट्रैक्ट करें या तो हमें 0 मिले या फिर हमें 11 मिले। अगर 0 और 11 अगर मिलता है तो वो हमारा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। जैसे 1 3 3 1, इसमें ऑड प्लेस क्या है 1 और 3, इवन प्लेस क्या है 3 और 1। तो 1 और 3 का प्लस करने पे कितना बनेगा 4 और 3 + 1 का ही क्या बनेगा 4। इनका अगर सबट्रैक्ट करने पे 0 मिल जाता, आइदर 0 और 11, तो ये आपका पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से होगा। ये आपका टॉपिक है 5th, जिसमें आपको बताया जाएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है ये एक ही नंबर से बने हैं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कहलाता है। इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं। उनके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। जैसे अगर यहाँ नेचुरल नंबर है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, और इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के बाद आपका क्या आता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर दोनों ही रेशनल और इरेशनल नंबर बिलोंग करते हैं। जी आपको डेटे से समझ से आ रहा होगा कि किस तरीके से रेशनल नंबर जो होता है वो सभी नंबरों में बड़ा होता है। अब रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि अगर किसी भी नंबर को P/Q में लिख दिया जाए, P/Q में लिख दिया जाए और Q डज नॉट इक्वल 0, यहाँ पे P और Q दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है कि इन दोनों में केवल और केवल एक नंबर ही आपका कॉमन होगा। जैसे अगर हम बात करें 8/15, तो 8/15 केवल 1 से डिवाइड होगा, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा कोप्राइम नंबर कहलाएगा। इसमें नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, यदि किसी भी नंबर को हम P/Q में लिखने में सफल हुए और Q डज नॉट इक्वल 0 है तो हम उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो कहलाता है जो भी प्राइम नंबर होता है, अगर उसको स्क्वायर रूट के लिए अंदर लिख दिया है इरेशनल नंबर इक्वल प्राइम नंबर, जैसे √2, √3, √5। किसी भी प्राइम नंबर को अगर रूट के अंदर लिख दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर।